तो देख कोई आम उम है बाहर तो वो ले ले। आम का जूस मुसलमानों के हाथ से पीने को मुझे नफरत आती है कि नीचे क्या पड़ा है। तो बेटे अपने कर्म जो है पवित्र बनाओ। समझे, कर्म छोटा होगा तो जीवन भी छोटा होगा, कर्म बड़ा होगा भला होगा तो सब भला ही भला होगा। घर में कोई चीज होने से अगर कोई मांगने आता हो कभी मना नहीं कर सकता। बड़े हमारा शुरू तो ये है, अगर कोई किसी को जरूरत हो और हमें कोई अकार हो तो कोई मांगता ही नहीं। पहले ऐसा था लेकिन हमारा बचपन ही ऐसा था कि कोई मांगने आता कभी मना नहीं करते। और माँ को देखा इधर उधर एकदम दे, उसको ऐसा बोलते ठहर जाओ, ये इशारे के देते। माँ भैंस का दूध निकालने या आसपास में गई भर के टोकरा कोई चीज़ हो, आम काफ़ी बनते हैं। आम आड़ू नाशपाती जो हमारे घर के फल हैं, नींबू वगैरह, अगर कोई एक मांगता तो 5-7 कुछ है। कई दफ़ा हमारे यहाँ ये काम करने वाले लोग आते, आज घर में आटा नहीं, ये है इस तरह भर के टोकरा गेहूँ का, चावल इतने चुपचाप माँ से चोरी बस आप तो लोग लिफाफे में इतना लाते। हमारे तो इतनी बड़ी पेड़ियाँ भरी पड़ी रहती थी और उसी वक्त शायद हमें इतना ये था कि किसी को देने से अच्छा होता है ये मालूम था, तो चुपचाप बांटे जाओ। बहुत आशीष देते थे वो लोग मुझे, रे खुश रहो सुखी रहो, ये वो बहुत अच्छा आशीर्वाद लेना चाहिए हर एक से। वो आज भी चल रहा है आशीर्वाद। अरे आज हम कुछ बांट नहीं रहे, कुछ दे नहीं रहे। ब्राह्मणों की सेवा का मन है, अब पता नहीं अब भागवत का भोग डालूंगी वो सोचती हूँ ऐसे। अब रामायण का तो हो गया, भागवत का, गीता का, ये योग वशिष्ठ मंगाया था मैंने, वो नहीं पढ़ा मैंने, योग वशिष्ठ पढ़ूंगी। क्योंकि हमारे ससुर जो काशी में रहते थे और वो साधु थे, उनके पास था योग वशिष्ठ, वो तो लोग ने ले लिया और मैंने कहा मुझे दिखाओ तो दिखाया नहीं। वो अपने आप में बड़ा पंडित बनता है लेकिन उसको पता नहीं कि प्रैक्टिस क्या चीज़ है। वाह। ये लोग बाहर का काम करने वाले क्या प्रैक्टिस करेंगे जो हम घर में बैठे बैठे इतना अध्ययन कर सकते हैं। कई बार हमने भागवत यानी पढ़ा, कई बार शिव पुराण पढ़ा, गीता पढ़ी, खत्म कर रखी है। हाँ खत्म कई बार की। रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, हिंदी। रामायण से हमें बहुत प्यार था लेकिन जब से हमने भागवत और शिव पुराण पढ़ा तो रामायण की तरफ ध्यान कम बढ़ गया। लेकिन राम प्रभु तो बड़े ही दयालु हैं, यहाँ राम और यहाँ शिव हैं, दोनों राम की सेवा शिव करते हैं, शिव की राम करते हैं। हमारे दोनों इष्ट बन गए हैं, हम दोनों की करते हैं, इसीलिए हमारे मन में शांति रहती है। और हमारे चारों तरफ हमको कंगला बनाने के लिए पैर से सिर तक कोशिश कर ली करने वालों ने, लेकिन मेरे राम और शिव सदा मेरे सर पर हाथ रखे हैं और उसके ऊपर माँ सती पार्वती महान दयालु कृपालु दुनिया की माँ जगदम्बे है, वो एक ही माँ है, उसी की सब शाखें हैं। जो कोई भी है उसको वंदना करने वाला है। वो माँ मेरे दिल में सदा ही यानी बस करती। मैं उसी माँ की आते उस शंभु गौरी शंकर जो हमारे तीरे में है। अभी आज तक मैंने दर्शन नहीं किए उनकी, लेकिन मेरे दिल के अंदर उनका मंदिर है कि गौरी शंकर हमारे तीरा के महल में है। तो मैं उन्हीं को नमस्कार करती हूँ। प्रथम नमस्कार बेटे गुरु और दूसरी नमस्कार फिर माँ गौरी को, गौरी शंकर। ये जितने मंदिर हैं, 52 पीठ हैं माँ सती के, जितनी माताएं हैं जो भी हैं उसी के हैं सब कुछ। माँ जो
सती हैं, गौरी हैं, उसके 108 नाम, जिनमें नवदुर्गा में तो यही है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धि दात्री। इनसे इंसान सिद्ध हो जाता है और इनकी अच्छी अध्ययन करे या सिमरन करे या सेवा, उसी से बहुत मिलता। तो किसी भी काम के लिए आप सप्तशती का पाठ करें, वो महाकल्याणकारी, वो भी इसी माँ का है। तो अब शंभु इतने बड़े क्यों हुए? वो माँ पार्वती की शक्ति से, जिस माँ से जब जब देवताओं पर मुसीबत आती तो ब्रह्मा विष्णु सारे देवता ऋषि मुनि सब उनकी शरण आते और उन्हीं से वो शक्ति पाते, फिर जाके अपने वैरियों को मिट्टी में मिलाते। तो उस माँ की हमेशा उसी का हाथ से पर रहना चाहिए। और उसका रहेगा तो शंकर जी का भी रहेगा, राम जी का भी रहेगा, और सारी दुनिया का, कृष्ण जी का भी रहेगा, संतों भक्तों का सबका हाथ आपके सिर पर रहेगा। अगर माँ गौरी, गिरजा, शैल नंदन, उसका हाथ आपके सिर पर, आपको दुनिया की कोई परवाह नहीं रहेगी, आप दुनिया को कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि सारी दुनिया माँ गौरी की है, जिसके वश में शंभु हैं। शंभु, गौरी के बगैर शंभु भी कुछ नहीं करते। जब हम शंभु को याद करते हैं, ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मंगलानां मृत्युर्मोक्षीमामृता, ऐसे पाठ जाप करते हैं जी, तो वो माँ गौरी ही शंभु को प्रेरित करती है कि देखो आपका भक्त कितनी आपकी याद कर रहा है, आपका भजन कर रहा है, आप इनको वरदान क्यों नहीं? माँ गौरी ही सारा कुछ करती है। हम शिव शिव जपें तो भी माँ गौरी ही हमारे ऊपर कृपा करती। इसलिए उस माँ को हमें अपने दिल में ऐसे बिठाना चाहिए कि जन्म जन्म में हम उसके चरणों के सेवक बने, वो हमें कभी पीछे ना करे। जैसे लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण। तो वैसे जिंदगी में आप दिल्ली में कब आए थे? कौन से सन में? 1956। तब यहाँ पार्लियामेंट में रहे थे? पार्लियामेंट के पास मिलिट्री क्वार्टर? हाँ। अच्छा, वहाँ कैसा रहा था माहौल? वहाँ तो मिलिट्री का माहौल था, पर फिर भी अच्छा था, बहुत अच्छा। अब भी बेटा अच्छा ही है, जाको राखी सानिया मार सके ना कोई, खादक पैरी बने पाल न बिका हुए। हमारे लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन अब भी हम जिंदा हैं किसकी कृपा से? वो महागौरी, महाकल्याणी, शिव शक्ति, जिसको चामुंडा भी कहते हैं, ज्वाला भी कहते हैं, अंबिके है उसका असली नाम, वो माँ है सारे संसार। हम उसी माँ की शरण में। वाकई जयकारा मांबिके वरदान के दरबार की जय, मेरा करने वाली माता तेरी सदा गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भगवान की जय, श्री राम लखन भरत शत्रुघ्न हनुमान की जय, राधे कृष्ण बोलो भी सब संतन की जय। जयकारा बोल सांचे दरबार की जय। आए हैं तेरे दर पे जाएंगे झोली भर के, भरोसा भरोसा मेरी। ठीक है।